दोस्तों आज हम लोग जानेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होती है। ग्लोबल वार्मिंग वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने और हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण पृथ्वी का तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसके फलस्वरूप ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघलने लगेगी तथा उससे निकलने वाले पानी से समुद्र का तल बढ़ने लगेगा। इससे समुद्र तटीय नगर पानी में डूब जाएंगे। ध्रुव प्रदेशों पर बर्फ पिघलने लगेगी। तापमान बढ़ने से अनेक स्थान रहने के योग्य नहीं रह जाएंगे। नई नई बीमारियां उत्पन्न होंगी। ऐसी क्रियाएं की जानी चाहिए जिनसे कि तापमान घटे और वनों का प्रतिशत भी बढ़ाया जाना जरूरी है। ग्रीन हाउस में कांच की दीवारों एवं छत से बना एक मकान होता है। इसके अंदर पेड़ पौधों को विभिन्न प्रकार से उगाया जाता है। इसी को ग्रीन हाउस कहते हैं। इस ग्रीन हाउस के अंदर का तापमान काफ़ी समय तक स्थिर रखा जा सकता है। पौधों के वातावरण का ताप ठंडी हवाओं से कम नहीं हो पाता। सूर्य से आने वाली संपूर्ण विकिरण अंदर तक नहीं पहुंच पाती और ना ही अंदर के विकिरण बाहर जाने पाती है। कांच का कार्य कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल वाष्प का मिश्रण ही भांति होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीन हाउस को की भांति व्यवहार करने से को ग्रीन हाउस कहते हैं। कुछ अन्य गैसें भी ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करती हैं। इसमें मुख्यतः कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस होती हैं। सन 1850 में वायुमंडल में उपरोक्त गैसों में सांद्रण तथा वर्ष 2030 में संभावित सांद्रण के कारण वायुमंडलीय और औसत तापमान में वृद्धि निम्नानुसार संभावना है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के कारण 71%, CH4 के कारण 13%, N2O के साथ 5.5%, जबकि CFC और HFC के कारण 10.5 हो सकता है। भूमंडलीय तापमान के प्रभाव यानी इफेक्ट ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। भूमंडलीय औसत ताप के बढ़ने अर्थात ग्लोबल वार्मिंग के प्रभाव निम्नलिखित हैं। ध्रुवीय बर्फ का पिघलना। ध्रुवों पर जमी हुई बर्फ के कारण लगभग 7 मिलियन घन मीटर पानी यदि संपूर्ण बर्फ पिघल जाए तो समुद्र का तल 7 से 8 मीटर तक ऊंचा उठ जाएगा, जिससे कई द्वीप और समूचे ही जलमग्न हो जाएंगे। तापमान में वृद्धि। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता इस समय 340 ppm और सन 2030 तक लगभग 640 ppm तक पहुंचने की उम्मीद है। यदि ऐसा हुआ तो भूमंडल का औसत तापमान 1.5 से 4.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। समुद्र तल का बढ़ना। भूमंडल के औसत तापमान में 1.5 से 5.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से समुद्र का तल 25 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर तक बढ़ जाने की संभावना है। पहला, समुद्री तल जल का ऊष्मीय प्रसार एवं दूसरा, ध्रुवीय जल का बर्फ का पिघलना। अगर उपरोक्त कारणों से समुद्र तल बढ़ जाए तो खाड़ी के किनारे के क्षेत्र जैसे बांग्लादेश, अमेरिका का बोस्टन शहर, कोलकाता शहर आदि निचले शहरों के पूर्ण रूप से डूबे जाने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। प्रजातियों का प्रभाव। इफेक्ट ऑफ स्पीसीज। प्रत्येक पादप एवं जंतु एक विशेष तापक्रम सीमा में जीवित रहते हैं। ताप वृद्धि होने से बहुत सी प्रजातियों ध्रुवों की ओर स्थानांतरित हो सकती है और तथा कई प्रजातियां जल्दी स्थानांतरित न होने के कारण मर भी सकती हैं। बहुत से पेड़ पौधे विलुप्त हो सकते हैं। मौसम परिवर्तन। भूमंडल के औसत तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि से ही उच्च अक्षांश पर औसतन तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा। ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण सर्दी की ऋतु छोटी एवं आर्द्र हो जाएगी तथा गर्मी की ऋतु लंबी और शुष्क हो जाएगी। ताप वृद्धि से वाष्पीकरण अधिक होगा और 7% से 11% तक वर्षा अधिक होने लगेगी। अन्न उत्पादन यानी फूड प्रोडक्शन। भूमंडलीय ताप वृद्धि बीमारियों के अधिक बढ़े जाने, घास के अधिक उगने व पौधों का श्वसन प्रक्रिया में तेज हो जाने के कारण फसलों की पैदावार घट सकती है। एक अनुमान के अनुसार दक्षिण एवं पूर्व एशिया में चावल का उत्पादन प्रति 1 डिग्री से ताप वृद्धि से 5% कम हो जाएगा। यदि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड सांद्रण में वृद्धि फसलों के उपज बढ़ाने में सहायक होती है, परंतु विश्व की कुल अनाज का उत्पादन भूमंडलीय ताप बढ़ने पर घट जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।